हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस की यूनिट 3 देखेंगे। लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट एक सीक्वेंस है डेटा स्ट्रक्चर का जो कनेक्ट रहता है एक दूसरे से लिंक के थ्रू। ठीक है, इसके अंदर एक हेड होता है, एक वो होता है टेल। लास्ट वाला पॉइंट जो होता है वो नल कैरेक्टर भी होता है, उसे टेल भी बोलते हैं, हेड। ऐसे इसमें एक दूसरे से सीक्वेंस में जुड़े हुए रहते हैं। लिंक लिस्ट इज द सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच इज कनेक्ट टुगेदर बाय अ लिंक। एक दूसरे से लिंक रहते हैं, ये कनेक्ट रहते हैं लिंक के थ्रू। लिंक लिस्ट इज द सीक्वेंस ऑफ लिंक्स विच कंटेन आइटम्स। ये सीक्वेंस ऑफ लिंक्स है जो कंटेन करता है आइटम्स को। ठीक है, ईच लिंक कंटेन्स कनेक्शन टू द अनदर लिंक। ये एक दूसरे से लिंक कनेक्ट रहते हैं। लिंक लिस्ट इज द सेकेंड मोस्ट यूज डेटा स्ट्रक्चर आफ्टर एरे। एरे के बाद जो है ना, लिंक लिस्ट सबसे ज़्यादा सेकेंड मोस्ट यूज डेटा स्ट्रक्चर है। पहले तो लिंक वो एरे सबसे ज़्यादा, तो हम एरे को यूज़ करते हैं, फिर हम लिंक लिस्ट को यूज़ करते हैं। ये इसका डायग्राम है। ये तो है नोड हमारे। हम एक नोड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है डाटा एलिमेंट्स, जो उनसा डेटा है उसका एलिमेंट, और सेकंड है पॉइंटर। पॉइंटर क्या काम करता है? नेक्स्ट वाले एड्रेस को होल्ड करके रखता है, नेक्स्ट नोड को के एड्रेस को। ठीक है, हेड हो गया, और ये हो गया हमारा नल। ये हम रिप्रेजेंट करता है कि इसके आगे कोई भी नोड नहीं है, ये लास्ट है। ठीक है, अब कुछ इसकी टर्म्स है लिंक लिस्ट की। क्या है? लिंक्ड लिंक क्या है? ईच लिंक ऑफ लिंक लिस्ट कैन स्टोर अ डेटा कॉल्ड अ एलिमेंट। हर एक लिंक जो है ना, जो डेटा स्टोर करता है उसे क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट। और नेक्स्ट क्या है? ईच लिंक ऑफ द लिंक लिस्ट कंटेन अ लिंक टू द नेक्स्ट को लिंक कॉल्ड नेक्स्ट। जो हमारा हर एक लिंक है लिंक लिस्ट का, वो कंटेन करता है एक लिंक एक दूसरे से, और जो नेक्स्ट वाले के लिंक को अपने आप जोड़ के रखता है उसे बोलते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के टाइप्स। लिंक लिस्ट बेसिकली हमारी 3 टाइप्स की है: सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगली मतलब कि आइटम नेविगेट इज फॉरवर्ड ओनली। इसमें हमारा जो आइटम्स नेविगेट होएगा ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होएगा, सीधा सीधा होएगा। जैसे ABC, पहले का हेड है, पहला जो होगा वो हेड हो जाएगा, लास्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट क्या है? आइटम नेविगेट इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक लिस्ट। इसमें डबली में हमारे जो आइटम नेविगेट होते हैं, फॉरवर्ड भी हैं और बैकवर्ड भी है, डबल काम कर रहा है डबली में। ठीक है, अब सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसमें क्या है? द लास्ट एलिमेंट कंटेन्स द लिंक ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एज नेक्स्ट, एंड द फर्स्ट एलिमेंट हैज द लिंक टू द लास्ट एलिमेंट एंड प्रीवियस। सर्कुलर में हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो लिंक करेगा फर्स्ट एलिमेंट से एज नेक्स्ट, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट से लिंक हो जाएगा एज प्रीवियस के यूज उसमें फॉर्म में। ठीक है, अब ये लिंक लिस्ट की कुछ बेसिक ऑपरेशंस है जो हम इसमें परफॉर्म करते हैं। इंसर्शन मतलब कि ऐड एन एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के में ऐड करना। डिलीशन, डिलीट एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट में अपने एलिमेंट्स को डिलीट करना। डिस्प्ले, डिस्प्ले द कंप्लीट लिस्ट, अपनी जो हमारी लिस्ट होएगी कंप्लीट उसे डिस्प्ले कराना। सर्च, सर्चिंग द एलिमेंट यूजिंग द गिवन की, किसी गिवन की के को हम अपनी को सर्च कर रहे हैं, किसके थ्रू सर्च करेंगे? कौन सी ऑपरेशन? सर्चिंग के थ्रू। डिलीट, डिलीट एन एलिमेंट यूजिंग द गिवन की, कोई भी गिवन की दे के उसे डिलीट करना। ठीक है, अब एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन एट बिगिनिंग, बिगिनिंग में इंसर्शन कराने के लिए। तो इसकी एल्गोरिथम क्या है? स्टेप 1 तो हमारा स्टार्ट ही हो जाएगा, शुरू करेंगे। स्टेप 2 इसमें हम चेक करेंगे, चेक इफ द लिंक लिस्ट इज नॉट फुल। ये चेक करेंगे इसमें कि हमारी लिंक लिस्ट फुल है या नहीं। जो हमारी नॉट फुल नहीं है तो हम एक पॉइंटर को इनिशियलाइज कर देंगे, वो पॉइंटर इक्वल्स टू नल दिखा देगा और प्रिंट करवा देगा ओवरफ्लो। ठीक है, अब है स्टेप 3, इफ लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। यदि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हम उसमें अपना एलिमेंट कैसे कर लेंगे? जैसे हमारा हेड है, हेड क्या है? हमारा फर्स्ट एलिमेंट होएगा, उससे नेक्स्ट वाला हम न्यू नोड बना लेंगे, और न्यू नोड के नेक्स्ट वाला हमारा क्या नहीं होना चाहिए? नल नहीं होना चाहिए, वहां पे अपने को ऐड करा देंगे। ठीक है, जैसे हमारी एक लिंक लिस्ट हो गई, ये हमारी
यहाँ पे हो गया हमारा नल और यहाँ हो गया हमारा हेड। तो ठीक है, हमारी पहला नोड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो हमें नया एलिमेंट इंसर्ट कराना है बिगिनिंग में, तो हम क्या करेंगे, उसे यहाँ करा लेंगे। तो हेड के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, न्यू नोड आ जाएगा, और न्यू नोड के नेक्स्ट में वो नहीं आना चाहिए, नल नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये हमारा हो जाएगा न्यू नोड। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब है इंसर्शन एट ए गिवन लोकेशन। कोई गिवन लोकेशन दे दी या फिर मिडल में कहीं पे भी कि हमारी भाई ये लोकेशन है और हमें जो है ना यहाँ पे अपना एलिमेंट जो है ना इंसर्ट कराना है। तो इसमें क्या होएगा, स्टेप 1 तो हमारा स्टार्ट ही हो जाएगा, हमारी एल्गोरिथम का स्टेप 1 तो स्टार्ट है। स्टेप 2 चेक इफ द लिंक लिस्ट इज नॉट फुल। चेक करेंगे हमारी लिंक लिस्ट फुल है या नहीं। फिर जो एक पॉइंटर है उसे इनिशियलाइज कर लेंगे, पॉइंटर इक्वल्स टू नल। जो पॉइंटर इक्वल्स टू नल है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट ओवरफ्लो हो जाएगी। ठीक है, स्टेप 3 क्या आएगा, इफ लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। यदि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, एक टैम्प को इनिशियलाइज कर लेंगे। टैम्प के नेक्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, न्यू नोड, और न्यू नोड के नेक्स्ट में हमारा हो जाएगा नोड 1। जैसे देखो ये है, जैसे हमने हेड है, हेड वाले नोड को हमने टैम्प लेट कर लिया, और टैम्प के नेक्स्ट में हमें न्यू नोड लाना है। न्यू नोड हमने ला दिया, और नोड 1 जो है ना वो हमें न्यू नोड से बाद में लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इंसर्ट करा लेंगे। टैम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नोड 1 आ जाएगा। ऐसे हम इसे इंसर्ट करा लेंगे। अब है इंसर्शन एट एंड। एंड में इंसर्ट कराना है यदि हमें एलिमेंट, तो स्टेप 1 हमारा स्टार्ट ही हो जाएगा। स्टेप 2 इसमें भी हम चेक करेंगे, चेक इफ द लिंक लिस्ट इज नॉट फुल, और टैम्प कर वो इनिशियलाइज करा लेंगे पॉइंटर इक्वल्स टू नल है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट ओवरफ्लो। और फिर स्टेप 3 क्या हो जाएगा, इफ द लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। यदि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या हम इसमें पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे। पॉइंटर के नेक्स्ट में हो जाएगा न्यू नोड, और न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। हम इसे लास्ट में करा देते। एक हमारा हो गया टैम्प के नेक्स्ट में हो गया न्यू नोड, और न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या हो गया, नल हो गया। तो यानी कि हम इसे एंड में इंसर्ट करा देंगे, क्योंकि नल यानी कि इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, ये लास्ट है हमारा। अब डिलीशन कराएंगे। इंसर्शन के देख लिए 3 केसेस, अब है हमारा डिलीशन का। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनिशियलाइज हेड को इनिशियलाइज कर देंगे हम इसमें। स्टेप 3 चेक इफ हेड इक्वल्स टू नल। उसमें तो हम पॉइंटर इनिशियलाइज करते थे, पॉइंटर इक्वल्स टू नल करते थे। अब इसमें हम हेड के इक्वल में नल कर दिया, और उसमें ओवरफ्लो वाली कंडीशन, जो हमारा इंसर्शन वाला केस रहेगा तो उसमें हमारा रहेगा, और जो हमारा डिलीशन वाला केस है उसमें हम अंडरफ्लो की कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, जो हमारा हेड इक्वल्स टू नल हो गया तो हमारा क्या आएगा, अंडरफ्लो हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और वो अंडरफ्लो वाली कंडीशन को रिटर्न करवा देगा। ठीक है, अब है स्टेप 4 इफ लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। यदि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करें, एक स्ट्रक्ट नोड ले लेंगे, और उसके अंदर इंट डेटा को इंटीजर में हम उसमें स्टोर करवा रखा होगा हमने। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, स्ट्रक्ट नोड के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा हमारा, वो टैम्प ले लेंगे। टैम्प के नेक्स्ट में क्या, हेड हो जाएगा, जो हम स्टार्टिंग वाला ले रहे हैं। तो हम एक टैम्प ले लेंगे, एक हेड ले लेंगे। जो टैम्प के नेक्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, हेड, और हेड के नेक्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, हेड ही हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे फिर जो हमारे नोड स्टार्ट हो जाएंगे, और वहां पे हम पहले वाले एलिमेंट को डिलीट करा देंगे और टैम्प को हम फ्री करवा देंगे। ठीक है, और हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब है डिलीशन एट एंड में एलिमेंट को डिलीट कराना है। जैसे स्टेप 1 हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट। स्टेप 2 इनिशियलाइज प्रीवियस नोड, पहले वाले नोड को इनिशियलाइज करवा देंगे इसमें, और हम टैम्प को इनिशियलाइज करवाएंगे। फिर हम चेक करेंगे अपनी कंडीशन को, हेड इक्वल्स टू नल है तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब है स्टेप 4 लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। यदि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या, हम स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा उसके अंदर हो जाएगा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टैम्प पॉइंटर प्रीवियस पॉइंटर नेक्स्ट, ये हम क्या कर लेंगे, इनिशियलाइज करा देंगे। और फिर क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रक्ट नोड
प्रीवियस नोड, जो हमारे स्ट्रक्ट नोड से जो पहला वाला हो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रीवियस नोड। और टैंप को हम हेड के इक्वल रख लेंगे, जो हमारा टैंप होगा वो क्या होगा, हेड के इक्वल हो जाएगा। और हम वाइल वाली कंडीशन लगाएंगे, टैंप के नेक्स्ट में क्या नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, यानी कि नल से पहले ही टैंप हो जाए पर उसके आगे वाला नोड जो है ना वो हमारा नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस नोड इक्वल्स टू टैंप, जो प्रीवियस पिछले वाला नोड होएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टैंप। और टैंप के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, टैंप भी आ जाएगा। और हम फिर अपने टैंप को फ्री कर देंगे। ये ऐसे हो जाएगा जैसे हमारा ये है, हम यहाँ पे मान लेंगे अपना टैंप ले लिया हमने, तो हम इसे एंड में करवा रहे हैं, अपने को डिलीट करा रहे हैं। तो यहाँ पे एक टैंप यहाँ ले लेंगे, एक टैंप यहाँ ले लेंगे। जो ये नल वाला है इसके प्रीवियस वाले टैंप को हम इसके इक्वल रख लेंगे, प्रीवियस नोड इक्वल्स टू टैंप हो जाएगा। और टैंप के नेक्स्ट में भी हमारा टैंप ही हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा लास्ट वाला, और फिर हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब है डिलीशन एट आ गिवन लोकेशन, हम किसी भी गिवन लोकेशन से डिलीट करवा रहे हैं एलिमेंट को, या फिर हम मिडल से कहीं से भी, जहाँ से जोन सी भी पोजीशन हमें अच्छी लगेगी वहां से डिलीट करवा लेंगे, जहाँ से हमें जरूरत होगी डिलीट करवाने की। ठीक है, स्टेप 1 तो हमारा वही हो जाएगा स्टार्ट। स्टेप 2 इनिशियलाइज कर लेंगे हम, इसमें आई कर लेंगे। आई में हम कोई भी अपनी वैल्यू दे देंगे, जैसे हमने दे दी i = 1, यहाँ हो जाएगी हमारी POS मतलब की पोजिशन, और नेक्स्ट नोड हमने इन तीन को इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, अब स्टेप 3 हो जाएगा चेक इफ हेड इक्वल्स टू नल, चेक करेंगे हेड इक्वल्स टू नल, जो है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट ओवरफ्लो एंड रिटर्न। फिर स्टेप 4 हो जाएगा चेक इफ लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, यदि लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी नहीं है तो देन डिलीट फ्रॉम पोजीशन, पोजीशन से हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या है, हमने i की वैल्यू 1 दे रखी है, और इंट में हम कितने कर लिया, पोजीशन, तो टैंप इक्वल्स टू हेड हो जाएगा हमारा। और वाइल वाली कंडीशन लगा लेंगे, यदि हमें i ग्रेटर देन पोजीशन -1 है, और हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट i++। तो जैसे हमें कहाँ से करवाना है, हमें थर्ड वाली पोजीशन से करवाना है, तो हम क्या करते चले जाएंगे, इसके अंदर पहला i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हम पोजीशन -1 रखेंगे, तो यानी कि 1 - 1 क्या हो जाएगी, हमारी 0, डिलीट ही नहीं होने का। यहाँ हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1, तो हमारा 1 ग्रेटर देन, अब वो i ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से, तो फर्स्ट वाली पोजीशन तो हमारी यहीं हो जाएगी। फिर हम थर्ड वाली रखेंगे, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2, तो फर्स्ट यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे, यानी कि ये इससे छोटा होना चाहिए और वो होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो हम यहाँ वाली कंडीशन पे अपने सेटिस्फाई पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट नोड जो है ना वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, हमारा टैंप हो जाएगा, और अपने टैंप को हम फ्री कर देंगे, और एलिमेंट क्या हो जाएगा, हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 5 में अब हमने लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट के 6 एल्गोरिथम देखी थी, इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट गिवन लोकेशन, इंसर्शन एट एंड, और फिर डिलीशन एट बिगिनिंग, डिलीशन एट एंड, डिलीशन एट अ गिवन लोकेशन। अब हम डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है डबल, यानी कि डबली लिंक लिस्ट कंसिस्ट आ लिंक लिस्ट एलिमेंट कॉल्ड फर्स्ट एंड लास्ट, 2 एलिमेंट से बनेगी, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट को हम प्रीवियस पॉइंटर और लास्ट को नेक्स्ट पॉइंटर, बीच में हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ईच लिंक कैरीज अ डाटा फील्ड, हर एक लिंक डाटा फील्ड कैरी करेगी, एंड 2 लिंक्स फील्ड कॉल्ड नेक्स्ट एंड प्रीवियस, 2 लिंक्स जो होंगे उसे नेक्स्ट और प्रीवियस कहेंगे हम। ईच लिंक इज लिंक विद इट्स नेक्स्ट लिंक, हर एक लिंक जो है ना अपने नेक्स्ट वाले लिंक से कनेक्ट रहेगी। ईच लिंक इज लिंक विद इट्स प्रीवियस लाइक यूजिंग इट्स प्रीवियस, और उसके अपने प्रीवियस को यूज करके। द लास्ट लिंक कैरीज अ लिंक एज नल, और जो हमारी लास्ट लिंक है ना वो कैरी करेगी नल टू मार्क द एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट को मार्क करेगी, यानी कि इसके आगे कोई लिस्ट नहीं है, यहाँ पे इसका एंड है, उसको रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब बेसिक ऑपरेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट मतलब सभी में ही हमने अधिकतर बेसिक ऑपरेशन यही पढ़े हैं, इंसर्ट कराना, डिलीट कराना। तो इसमें भी इंसर्शन मतलब ऐड एन एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट, डिलीशन डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, अपनी लिंक लिस्ट से डिलीट कराना। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसे, इसमें हमारे
पहला वाला जो है वो तो हमारा हेड ही हो जाएगा, ये 100, और जो नेक्स्ट वाला होगा ना वो नेक्स्ट वाले एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। यहाँ आ जाएगा 10 20, देखो सब में 2 2 है, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, नल, यानी कि इसके आगे कोई लिंक लिस्ट नहीं है उसे रिप्रेजेंट करेगा। अब हम एल्गोरिथम्स देखते हैं एक एक करके। पहली है इंसर्शन एट बिगिनिंग, बिगिनिंग से इंसर्शन कराएंगे। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा हमारा, स्टार्ट ही हो जाएगा। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज कराएंगे हेड को, पॉइंटर को और टेम्प को, ठीक है। स्टेप 3 चेक इफ डब्ली लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, चेक करेंगे कि डब्ली लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी है। इफ पॉइंटर इक्वल्स टू नल, यदि पॉइंटर हमारा नल है, देन प्रिंट ओवरफ्लो, ओवरफ्लो प्रिंट हो जाएगी और रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। यदि हम चेक करें लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हेड के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, न्यू नोड, हेड के नेक्स्ट में न्यू नोड, और न्यू नोड के नेक्स्ट में टेम्प, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, टेम्प हो जाएगा। ये हेड के नेक्स्ट में न्यू नोड, न्यू नोड के नेक्स्ट में टेम्प, ठीक है। न्यू नोड के प्रीवियस में नल, न्यू नोड जो है इसके प्रीवियस में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, और न्यू नोड के प्रीवियस में हेड, न्यू नोड के प्रीवियस में हेड आ जाएगा, और हेड इक्वल्स टू नल, न्यू नोड हो जाएगा हमारा, ठीक है। और स्टेप 5 क्या होएगा हमारा, स्टेप 5 हो जाएगा हमारा स्टॉप, कि इसके आगे कुछ है नहीं, ठीक है। और ये इसका हो जाएगा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, इसकी हेल्प से हम आसानी से समझ पाएंगे। अब है इंसर्शन एट मिडल, मिडल में इंसर्ट कराएंगे अपने एलिमेंट को। स्टेप 1 क्या हो जाएगा हमारा, स्टार्ट। स्टेप 2 इनिशियलाइज हेड पॉइंटर टेम्प, हेड पॉइंटर टेम्प को इनिशियलाइज करा लेंगे हम। स्टेप 3 चेक इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, चेक करेंगे लिंक लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। इफ पॉइंटर इक्वल्स टू नल, यदि हमारा पॉइंटर नल के इक्वल है तो प्रिंट क्या आएगा, ओवरफ्लो एंड रिटर्न, रिटर्न कर जाएगा। स्टेप 4 चेक इफ लिंक लिस्ट इज नॉट फुल, यदि हमारी लिंक लिस्ट फुल नहीं है यानी कि तो हमारी क्या हो जाएगा, वो लगा लेंगे हम आई इक्वल्स टू 1 और पोजीशन इक्वल्स टू 4, पोजीशन 4 से पहले हमें कहीं इंसर्ट कराना है अपना एलिमेंट, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हम इसमें क्या लगा लेंगे, वाइल लूप लगा लेंगे, आई ग्रेटर देन पोजीशन -1 आई प्लस है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, टैम्प के नेक्स्ट में प्रीवियस आ जाएगा, और प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, न्यू नोड, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, टैम्प 2 स्टेप हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब इसका वो देखो, जैसे हमारा ये तो हमारा हेड हो गया, और ये हमारा टैम्प 100 टैम्प ले लिया। पहले हम यहाँ देखेंगे कंडीशन, आई इक्वल्स टू 1 रखेंगे, यानी कि आई ग्रेटर देन पोजीशन क्या है 4, 4 - 1 3, तो ये 3 पोजीशन है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल देन और इक्वल्स टू है, तो यहाँ आ जाएगा। फिर टैम्प हमारा इधर चला जाएगा, फिर यहाँ देखेगा, यहाँ क्या आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पाने की, ग्रेटर देन है ही नहीं, इक्वल आ रहा। फिर ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी 3 - 1 क्या 2, ये 1 से बड़ी हो जाएगी आई की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 2 ग्रेटर देन हो जाएगी 1 से, तो हम इससे पहले अपने न्यू एलिमेंट को, न्यू नोड को इंसर्ट करा सकते हैं। तो हमारे न्यू नोड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टैम्प, प्रीवियस वाला टैम्प, ये हो जाएगा टैम्प 2, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में आ जाएगा टैम्प 2, और न्यू नोड के प्रीवियस में क्या आ जाएगा, टैम्प, ये है यार, टैम्प के प्रीवियस में न्यू नोड, और न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, टैम्प 2 आ जाएगा, ठीक है। अब है इंसर्शन एट एंड, एंड में हम एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे। तो स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप 2 इनिशियलाइज टैम्प हेड पॉइंटर, टैम्प हेड पॉइंटर को इनिशियलाइज कर देंगे। यहाँ पे चेक करेंगे, चेक इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, इफ पॉइंटर इक्वल्स टू नल है तो देन क्या प्रिंट हो जाएगा, ओवरफ्लो और रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। इफ वो चेक करेंगे लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, यदि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या वाइल वाला लूप लग जाएगा, टैम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आना चाहिए, और टैम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, टैम्प ही आ जाएगा। अदरवाइज कौन सी कंडीशन लगेगी, टैम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड, और टैम्प के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, न्यू नोड, और न्यू नोड क्या हो जाएगा, प्रीवियस, न्यू नोड के प्रीवियस में भी, और न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए। एंड में करवाएंगे तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो पहले तो हमारा न्यू नोड यहाँ, मतलब कि टैम्प भी हमारा यहीं हो रहा होगा, उसके नेक्स्ट में लगाएंगे हम न्यू नोड, तो टैम्प के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, न्यू नोड, और न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नल आ जाएगा।
हमारा ये इंसर्शन एट बिगिनिंग हो जाएगा, सॉरी एंड। अब है डिलीशन एट बिगिनिंग। इंसर्शन देख लिए हमने तीनों, अब डिलीशन देखेंगे। डिलीशन एट बिगिनिंग स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टार्ट। स्टेप 2 इनिशलाइज करेंगे पॉइंटर 1 पॉइंटर 2। अब इसमें हम 2 पॉइंटर को इनिशलाइज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, स्ट्रक्ट नोड, नोड को स्ट्रक्ट करेंगे, इंट डेटा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर एक क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नोड नेक्स्ट प्रीवियस। एक तो प्रीवियस वाला, एक नेक्स्ट वाला, इसमें क्योंकि 2 होते हैं, पहला प्रीवियस दूसरा नेक्स्ट वाला, ठीक है। स्टेप 2 चेक इफ द डबली लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। चेक करेंगे हम डबली लिंक लिस्ट एम्प्टी है, इफ हेड इक्वल्स टू नल है तो प्रिंट क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो एंड रिटर्न कर जाएगा। और स्टेप 4 क्या है, चेक इफ द डबली लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। जो हमारी डबली लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हेड के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, पॉइंटर 2, और पॉइंटर 2 के प्रीवियस में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। हमारे ये पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 हमारे ये हेड है, हेड के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, हेड के नेक्स्ट में आना चाहिए पॉइंटर 2। पॉइंटर 2 के प्रीवियस में क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए। फ्री कर देंगे पॉइंटर 1 को और एलिमेंट को कर देंगे डिलीट, इस वाले को पहले वाले को डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इंसर्शन वो डिलीशन एट बिगिनिंग। अब है डिलीशन एट मिडल या फिर एट अ गिवन लोकेशन, किसी गिवन लोकेशन से, ठीक है। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टार्ट। स्टेप 2 इनिशियलाइज पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 पॉइंटर 3। अब इसमें हम 3 पॉइंटर को लेट कर इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा इफ डबली लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। चेक करेंगे डबली लिंक लिस्ट एम्प्टी है, इफ हेड इक्वल्स टू नल, जो हमारा हेड नल के इक्वल है तो क्या प्रिंट होएगा, अंडरफ्लो और रिटर्न कट जाएगा। स्टेप 4 में चेक करेंगे इफ डबल लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। यदि हमारा डबल लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो आई, इसमें क्या आई की वैल्यू रख ली हमने 1, आई इक्वल्स टू 1, पोजिशन इक्वल्स टू 4। वाइल लूप लगा लेंगे आई ग्रेटर देन पोजिशन -1 और ये इंक्रीमेंट कर जाएगा, ठीक है। अब है पॉइंटर 1, पॉइंटर 1 के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, पॉइंटर 3, पॉइंटर 3 के प्रीवियस में क्या आ जाएगा, पॉइंटर 1, और पॉइंटर 2 को हम फ्री कर देंगे, ठीक है। अब हमने आई की वैल्यू तो रख रखी है 1 और पोजीशन है 4, जो हम इसमें पोजीशन में 1 रखे हैं, 1 - 1 क्या हो जाएगी, 0, पर वो तो आई से हमारा स्मॉल हो जाएगा। फिर 2 रखेंगे, 2 - 1 1, तो वो यहाँ भी वो भी स्मॉल ही हो जाएगा। अब यहाँ 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ से यहाँ जाएगा 1 2 3, यानी कि वो हमारी सेटिस्फाई कर जाएगी आई से, वो हमारा जो 2 आएगा वो बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि हमें ये डिलीट करना है थर्ड वाला, ठीक है। तो अब हमने पॉइंटर 3 पॉइंटर करे थे, पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 पॉइंटर 3, ठीक है। अब क्या इसके हम इसमें कर लेंगे, पॉइंटर 1 के नेक्स्ट में पॉइंटर 3, पॉइंटर 3 के प्रीवियस में पॉइंटर 1, और ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। पॉइंटर 2 को फ्री कर देंगे, यहाँ पे नल है तो एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, डिलीट हो जाएगा। अब है डिलीशन एट एंड, एंड में डिलीशन। स्टेप 1 क्या आएगा, स्टार्ट। स्टेप 2 इसमें भी पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 टेम्प को इनिशियलाइज कर देंगे हम। स्टेप 3 हम चेक करेंगे इफ द डबली लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, इफ हेड हमारा इक्वल्स टू नल होएगा तो प्रिंट हो जाएगा अंडरफ्लो और रिटर्न कर जाएगा। स्टेप 4 में क्या आ जाएगा, चेक इफ द डबली लिंक लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। यदि हमारी डबली लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, वाइल कंडीशन लगेगी, टैम्प के नेक्स्ट में नल नहीं होना चाहिए, और टैम्प के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, टैम्पी, और पॉइंटर 2 पॉइंटर करे, पॉइंटर 1 पॉइंटर 2, और पॉइंटर 2 के प्रीवियस में क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। फ्री कर देंगे पॉइंटर 2 को, एलिमेंट हमारा डिलीट हो जाएगा। अब ये तो हो गए हमारी एल्गोरिथम। अब हम डायग्राम से समझते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन। हमारा पॉइंटर 1 हो गया, पॉइंटर 2, पॉइंटर 1 के लिए नेक्स्ट में क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हमारा नल, पॉइंटर 2 के प्रीवियस में हो जाना चाहिए हमारा नल, पॉइंटर 1 जो एक हमारा हो गया टैम्प, टैम्प के नेक्स्ट में भी टैम्प होना चाहिए, और ये हमारा पॉइंटर 2, पॉइंटर 1 पॉइंटर 2, पॉइंटर 1 के नेक्स्ट में होना चाहिए नल, और पॉइंटर 2 के प्रीवियस में होना चाहिए नल, ठीक है। और जो हमारा पॉइंटर 2 है इसे हम क्या कर देंगे, फिर फ्री कर देंगे। ये हमारा इस बार जैसे ये वाला एलिमेंट हमारा डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा नल आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा डिलीशन एट एंड है।
अब है सर्कुलर लिंक लिस्ट। हमने सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ ली, डबली लिंक लिस्ट पढ़ ली, अब है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट वी हैव वन पॉइंटर, हमारे पास वन पॉइंटर दैट इज अ नेक्स्ट पॉइंटर, जिसे हम कहेंगे नेक्स्ट पॉइंटर, एंड द लास्ट नोड ऑफ द नेक्स्ट पॉइंटर कनेक्ट टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। जो लास्ट नोड होएगा पॉइंटर का वो किससे कनेक्ट होएगा, फर्स्ट नोड से कनेक्ट होएगा लिंक लिस्ट के। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर सर्कुलर लिंक लिस्ट का, इन सर्कुलर लिंक लिस्ट देयर विल बी नो नल पॉइंटर। सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर कोई नल पॉइंटर ही नहीं होगा। दैट इज लास्ट नोड कनेक्ट टू द फर्स्ट नोड एंड द फॉर्मिंग द सर्कल एंड शो दैट इट इज अ क्लोज लूप। क्योंकि जो लास्ट नोड होएगा वो कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नोड से और एक सर्कल फॉर्म कर लेगा, सर्कुलर लूप हमारा। डिफरेंस ऑफ नोड फ्रॉम अदर लिंक लिस्ट, इसके अंदर दूसरी लिंक लिस्ट से क्या डिफरेंस होएगा नोड के अंदर। ठीक है, in singly linked list the last node the next pointer of the last node पॉइंटेड टू नल। जो हमारी सिंगली लिंक लिस्ट है उसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो लास्ट नोड है वो हमारा नल होएगा, वेयर है सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमारा लास्ट नोड और नेक्स्ट पॉइंटर कनेक्ट होएगा फर्स्ट नोड से। ठीक है, इट इज़ यूज इन शेड्यूलिंग एंड मैनेजिंग अ प्लेलिस्ट। जो हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट है इसका यूज़ कहाँ करते हैं, कोई शेड्यूल बनाने में या फिर मैनेज करने में अपनी प्लेलिस्ट को। जैसे हम अपनी प्लेलिस्ट में कोई सॉन्ग्स लगा लेते हैं, 10-15 सॉन्ग की हमने अपनी प्लेलिस्ट बना ली और हमें जैसे स्पॉटिफाई पे वो अपनी प्लेलिस्ट को ही करना है, चलाना है, उसी सॉन्ग्स को सुनने हैं, तो वो पहले एक बार चलेगी, फिर वो जब वो ख़त्म हो जाएगी फिर दोबारा से वही चलेगी, यानी कि वो सर्कुलर फॉर्म में वही चलती जाएगी। तो वो हमारा एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा और हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल भी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट भी हमारी दो टाइप्स की हैं, एक तो है सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, एक सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। जो सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट है वो सिंगली लिंक लिस्ट की तरह ही काम करेगी, जैसे हमारी वो उसकी फॉर्म में होएगी, फॉरवर्ड फॉर्म में होएगी, पर उसमें यही होएगा फर्स्ट नोड और लास्ट नोड आपस में कनेक्ट रहेगा। और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट उसकी तरह रहेगी, डबली लिंक लिस्ट की तरह, उसके अंदर भी प्रीवियस और नेक्स्ट दो पॉइंटर हो जाएंगे, हेड और टेल, बस इसमें भी लास्ट नोड जो है वो कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नोड से, और नल पॉइंटर कोई सर्कुलर लिंक लिस्ट में होता ही नहीं है। तो ये थी हमारी यूनिट 3 लिंक लिस्ट। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।